Students, now we are going to start our question number 18 of interest on drawings. So let's see what we are having here. तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. A partner draws 1000 per month. Under the partnership deed, interest on drawings is to be charged at the rate 15% per annum. And calculate interest that should be charged the partners if the drawings are made. तो यहाँ पे हमारे पास तीन कैटेगरी है ड्राइंग्स की. द फर्स्ट वन इज इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इन द मिडल ऑफ द मंथ एंड द लास्ट इन द एंड ऑफ द मंथ. तो इस कैटेगरी के बिहाफ पर हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अब यहाँ पर जो ड्राइंग है वो रेगुलर है या इरेगुलर है? बताओ. रेगुलर ड्राइंग है. ठीक है. चलिए, तो अब यहाँ पर हम निकालने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था? टोटल ड्राइंग्स इनटू rate of interest by 100 into average period by 12. तो देखिए यहाँ पर एवरेज पीरियड निकालना हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूरी है. एवरेज पीरियड निकालने का भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था. अगर हम देखें तो वो क्या होता है? दैट इज एवरेज पीरियड इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट after first drawing plus time left after last drawing. And divided by 2. ठीक है. तो एक ये फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे. ओके. तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं. तो हमने कितना ड्राइंग लिया था? यहाँ पे 1000 पर मंथ लिया है. ठीक है. तो इस फॉर्मूले को हम साइड में कर लेते हैं पहले. कहाँ गया? हाँ, ये रहा. ठीक है. तो बस ये याद रखने के लिए था. ओके. तो हम यहाँ पर फर्स्ट केस निकालते हैं. अब यहाँ पे बोला इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ. ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? टोटल ड्राइंग. टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे? देखिए 1000 पर मंथ है तो टोटल कितने मंथ्स होते हैं? 12. तो टोटल ड्राइंग्स आ गई हमारी. ठीक है. देन उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था हमारे पास? 15%. यहाँ पर आ गया 15/100. अब आते हैं एवरेज पीरियड पर. ठीक है. हाँ, कितना? 1/12. तो ये गलत है. अभी मैंने क्या बोला? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. अब सपोज करो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल से. और एंड कब होगा? 31 मार्च. तो अगर मैंने पहली ड्राइंग निकाली 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से लेकर लास्ट तक कितने महीने हो गए? 12. चलिए यहाँ लिख लेते हैं 12. अब जब मैं लास्ट ड्राइंग निकालूंगा तो मैं कब निकालूंगा? मार्च में. क्योंकि मैं इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ निकाल रहा हूँ तो मार्च की पहली तारीख को निकालूंगा. तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 1. तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? +1 डिवाइडेड बाय 2.
और ये 12 यहाँ पर साथ में, ठीक है। तो यही फॉर्मूला था हमारा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, क्योंकि इतना फॉर्मूला 2 12 प्लस 1/2 तो एवरेज पीरियड हो गया, और फॉर्मूले में ऑलरेडी 12 था। हाँ तो देखो वही फॉर्मूला हो गया ना, n+1/2। आई बात समझ में? चलो हाँ, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो इसको करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 10 लाख, इसको डायरेक्ट कट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके कुछ फायदा नहीं है, तो यहाँ जाएगा 13/24। तो 12 2 ज़ा 24, 2 0 से 2 0 खत्म, इस 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अभी आ गया 13 5 65 इंटू 15, ठीक है। तो 5 5 25 एंड दिस इज 2, 6 5 30, दिस इज 32, you get 0 5 1 5 and 6 1 6, you get 5 7 9। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 975, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इन द मिडल ऑफ द मंथ। तो हम मिडिल की बात करेंगे। चलिए सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, तो सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो टोटल ड्राइंग निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। 1000 की ड्राइंग है, पूरे 12 महीने निकाली तो कितने हो गए, 12,000। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना था, 15%। अब उसने कब निकाले हैं पैसे, पैसे कब निकाले हैं, मिड में, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, हाँ, जब भी मिडिल होता है तो उसमें क्या आता है, n/2। n कितना हमारे पास यहाँ, 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 12, ठीक है। इस 12 से 12 खत्म, यहाँ से ये 6 एंड 2 0 2 0, 15 6 से कितना होता है 90, और एक 0 और, तो कितना हो गया 900, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड था हमारा एंड में। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। हमारे पास कितना हो गया, 1000 इंटू 12 इंटू 15%। एंड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n-1/2, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 12 -1/2 इंटू 12। चलिए इस 12 से इस 12 को कैंसिल आउट कर लेते हैं, और इस 2 से ही हो जाएगा 5, 2 0 से 2 0 खत्म। तो यहाँ पर बचा 5 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 11। तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा 55, और ये हो जाएगा 15, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 75 75, तो ये हो गया हमारा 825 एज आंसर। क्लियर? तो ये हमारे तीनों मेथड से हो गया।